दिखाएंगे मनोहर थाना, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंचे, पिपलोरी गांव। अब सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। मृतक बच्चों के परिजनों को वसुंधरा राजे ने ढांढस बंधाया। घायल बच्चों के परिजनों से भी मिली वसुंधरा राजे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इससे पहले भी उन्होंने, जब ये हादसा हुआ था, वहां पर अस्पताल में बच्चों से मुलाकात करने के लिए, हालांकि वो समय ऐसा था कि वो बच्चों को देखने के लिए पहुंची और उनके जो माता पिता है उनको ढांढस बंधाया। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय है उस चीज को सुधारने का जो अब तक गलत होता आया था। लेकिन अब वक्त है कि दोबारा ऐसी चीजें ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कि काल का ग्रास ना बने। अब समय है सबक लेने का और जो पहले हो चुका है उनसे सबक लेने का और आगे काम सही करने का। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पिपरोली गांव, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची हैं और साथ ही सांसद भी हैं दुष्यंत सिंह उनके साथ मौजूद हैं। मृतक बच्चों के परिजनों को वसुंधरा राजे ने ढांढस बंधाया है। हालांकि ये परिवार के लिए ये जो क्षण है, जो पल है, बहुत ही दुखद है। ये समय है उनको ढांढस बंधाने का, क्योंकि उनके परिवार का जो चिराग है वो बुझ चुका है, अब उनके साथ में नहीं है। ये बड़े दुख की बात है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। महेश परियार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा रुक करेंगे। महेश, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची हैं परिवार से मिलने के लिए, जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है, उस घटना में जिनकी जान चली गई। वसुंधरा राजे पहुंची है, सांसद भी उनके साथ मौजूद है। जी बिल्कुल चंद्रश्री, कल जिस तरीके से दर्दनाक हादसा झालावाड़ जिले के पिपलोदी में हुआ था, उसके बाद देर शाम को ही जो पूर्व मुख्यमंत्री है, स्थानीय विधायक भी वो यहाँ से हैं और झालावाड़ को अपना एक परिवार की तरह मानते हैं। ऐसे में दर्दनाक हादसे के बाद वो तुरंत ही अपने पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह के साथ देर शाम को झालावाड़ पहुंच गई थी। कल उन्होंने झालावाड़ के जिला अस्पताल में घायलों तो देखा था और उनकी कुशलक्षेम पूछी थी। तो वहीं अब आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह मनोहर थाना के पिपलोदी गांव पहुंचे हैं। उस गांव में जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है और उस हादसे में परिवार के 7 बच्चों की जान गई है। तो ऐसे में जो जिस तरीके से परिवारों में मातम था, वहां पर दर्दनाक घटना के बाद जो परिवार है उनसे मिलने के लिए वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची है। परिवार के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ढांढस बंधाया गया है, शोक संवेदनाएं उनकी प्रकट की गई है। उसके साथ ही उन्होंने पूरा विश्वास उन्हें दिलाया है कि जो घटना हुई है उन्हें काफी दुख है, लेकिन इस मामले में यदि कोई दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मामले की जांच करवाई जाएगी। फिलहाल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी उन्होंने बात कही है, जो घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में भी जो भी कोई आवश्यकता ही न रहेगी, हर तरीके से उनकी मदद वो करने की करेगी। जी बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ से महेश की, उनके परिवार को ढांढस ही बंधाया जा सकता है क्योंकि अभी वो स्थिति में नहीं है कि कुछ बोल सकें। उनके परिवार के बच्चे अब उनके साथ नहीं हैं। जो कल घटना हुई है वो सबके लिए दुखद है। हर किसी का कलेजा पसीज रहा होगा जिसने भी इस घटना के बारे में सुना या जो वहाँ पर मौजूद था। तो ये पल बहुत ही दुखद हैं और कोई नहीं चाहता होगा कि इस तरीके की घटना हुई है दोबारा कभी भविष्य में ऐसा भगवान करे ना देखने को मिले। लेकिन वसुंधरा राजे, जो कि जब ये हादसा हुआ था तब भी वहाँ पर पहुँची थी, परिवार से मिलने के लिए अस्पताल पहुँची थी और अभी उनके बीच में मौजूद हैं। सांसद भी उनके साथ में मौजूद हैं और किसी के आने की यहाँ पर जानकारी है फिलहाल? महेश जी, क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया उनके साथ मौजूद हैं। जो इसके अलावा जो भाजपा प्रभारी है छगन बाबू है, भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा उनके साथ वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से एक परिवार के तौर पर वो क्योंकि झालावाड़ जिले को मानती हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो एक दर्दनाक घटना हुई है तो उनकी तरफ से शोक संवेदनाएं यहाँ पर प्रकट करने के लिए वो पहुंची थी हुई है। लेकिन जिस तरीके से आज पूरे पिपलोदी गांव में मातम पसरा था, क्योंकि कुल 7 बच्चों की कल दर्दनाक हादसे में मौत हुई थी, जिसमें से 6 बच्चे पिपलोदी गांव के थे। तो आज 6 बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ एक साथ वहां पर। तो पूरे गांव में हर किसी की आंखें भीग गई थी। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जब वहां पर पहुंची है तो वो काफी वहां पर भावुक वहां पर नजर आई है। तो ऐसे में
अब कहीं ना कहीं पूरे जो घटना है वो भी उसमें दोषियों के खिलाफ भी अब कार्रवाई की बात निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि जब इसकी जांच होगी तो निश्चित रूप से कोई कड़ी कार्रवाई इस एक संदेश के रूप में जाएगी। जी, अभी हमने दर्शकों को बताया भी था महेश कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिन्होंने कहा है कि कोई भी जो सरकारी भवन है, कोई जर्जर बिल्डिंग अगर आपको दिख रही है तो सबसे पहले उसको सुनिश्चित करें कि वो सही करवाएं उसे, और उसको सही करवाने के लिए बजट के लिए भी उन्होंने कहा है, और साथ ही साथ मरम्मत कराने के लिए समय समय पर निर्देशित सरकार करती आई है राज्य सरकार। और अभी भी उन्होंने ऐसा ही कहा है कि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। जी बिल्कुल, चंद्रश्री भजनलाल मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा ये बात कही गई है, लेकिन कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मीडिया से भी बात की थी अपने दौरे के समय। उन्होंने खुद भी इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल की भवन एकदम से गिरा है तो कोई नया भवन तो गिर नहीं सकता, उसमें कुछ कमियां रही होगी जो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण ये हादसा हो गया। ऐसे में आज बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो न केवल बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी एक भय अब इस घटना के बाद से सताने लगेगा। तो ऐसे में अब एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होना या जिले के सभी स्कूलों का, पूरे प्रदेश के स्कूलों का इसलिए आवश्यक है, तो ये होना बहुत जरूरी है और इसको सुनिश्चित करना चाहिए, और ये निर्देश दिए हैं मुख्य